और अब खबरें तफसील से। कल रियासत आंध्र प्रदेश में 3 एमएलसी नशिस्तों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं। मशरकी व मगरबी गोदावरी के अलावा कृष्णा गुंटूर जिला के ग्रेजुएट कोटा के, जबकि श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखा जिला के टीचर्स जुमरे के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग का आगाज होगा, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 26 मार्च को वोटों की गिनती होगी। एमएलसी की 3 नशिस्तों के लिए जुमला 94 उम्मीदवार मैदान में हैं। पुट्टापुर्ती से तेलुगुदेशम उम्मीदवार पी रघुनाथ रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। उन्होंने इस मौके पर सदर तेलुगुदेशम से इजहार तशक्कुर किया और इस बात का यकीन जाहिर किया कि अवाम इन्हें इस बार भी मुंतखब करके तेलुगुदेशम पार्टी को मजबूत बनाएगी। आंध्र प्रदेश के वजीर फरोग इंसानी वसाइल जी श्रीनिवास राव ने विशाखापट्टनम नॉर्थ असेंबली हल्के से तेलुगुदेशम उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने अपने हामियों के साथ जबरदस्त रैली निकाली। वाईएस अविनाश रेड्डी ने कड़पा हल्के पार्लियामेंट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। सैकड़ों पार्टी कारकुनों की मौजूदगी में अविनाश रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वाईएस अविनाश रेड्डी दूसरी मर्तबा कड़पा हल्के पार्लियामेंट से मुकाबला कर रहे हैं। पर्चा नामजदगी के अदखाल के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज में किसी भी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं होगी। जो पार्टी आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी रियासत का दर्जा देगी, उसी की तायीद की जाएगी। जनसेना सदर पवन कल्याण ने आज रैली निकाली और गाजुवाका हल्का असेंबली से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पवन कल्याण 2 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। पवन कल्याण ने एपी में बीएसपी और लेफ्ट पार्टियों से इत्तेहाद किया है और रियासत में तीसरी ताकत के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण ने लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के पेश नजर 5वें फेहरिस्त जारी कर दी है। 5वीं फेहरिस्त 4 लोकसभा और 16 असेंबली उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है। दोनों तेलुगु रियासतों में एक साथ इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके सबब तेलंगाना के जिला महबूबनगर से डॉक्टर बी भास्कर नायक को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के हल्का पार्लियामेंट विजयनगरम, काकीनाडा, गुंटूर और नंदियाल के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हुआ है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा वेस्ट हल्का असेंबली से तेलुगुदेशम पार्टी की उम्मीदवार शबाना खातून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। शबाना जलील खान की दख्तर हैं। उन्होंने अवाम से रियासत की तरक्की और खवातीन की सिक्योरिटी के लिए तेलुगुदेशम के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की है। लास्ट 5 इयर्स में यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट नहीं करे लीडर्स, हमारे अब्बा करके दिखाए, जलील खान एमएलए। तो यहाँ सीसी रोड जलाए, हज हाउस के लिए, फिर है नी ये क्या स्कूल्स, नए स्कूल से, मस्जिद से, चर्चेस के वास्ते डोनेशंस दिए, शादी खाना ओपन करे, फिर कितने की कैंसर हार्ट पेशेंट्स के वास्ते सीएमआरएफ फंड्स दिए। तो हमारे अब्बा, हमारे दादा जब बचपन से मुझे एक ही सिखाए, जो भी काम करते हैं सब जने प्राउड फील हो जैसा करना बोल के। तो मैं सब लोगों को यही बोल रही हूँ कि मैं आपकी घर की बच्ची हूँ, आपके दुआ में याद रखें। सब जने मुझे दुआ में याद रखना, आपकी दुआ होना, मुझे आपका साथ होना, जरूर से आप लगा साइकिल को वोट डालना। जिला वाईएसआर सीपी लीडर राम ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर इंतखाबी तशहीर के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए झूठे वादे करके अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के अवाम चंद्रबाबू की बातों में आने वाली नहीं है। उन्होंने जिला करनूल के तमाम असेंबली और पार्लिमानी हलकों पर वाईएसआर सीपी के उम्मीदवारों की कामयाबी का दावा किया। But she is in opposition party, because that's why I am not able to give for development funds. He agreed. वो फंडिंग है, वो चीटर है, वो सबसे क्रिमिनल माइंड तो बन जाएगा. He is not at all in public representative. He is a leader to TDP party, not to AP. जिला अनंतपुर के पुट्टापुर्ती सत्या साई एयरपोर्ट के करीब सड़क हादसा पेश आया। आरटीसी बस ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी, जिसके सबब 2 व्हीलर पर सवार साई कृष्णा की मौके पर
मौत हो गई। पुलिस ने मकामी हादसे पर पहुंचकर जायजा लिया। केस दर्ज करते हुए पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया।